नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज। आइए देखते लखनऊ से श्री साथी उंजला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गांव के विकास को नई दिशा देने के लिए पंचायती राज विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य पंचायत प्रमुखों को नई रणनीतियों से तैयार करना, योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और पारदर्शिता व जवाबदेही को मजबूत करना है। इसमें तकनीकी उपयोग और बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि पंचायती विकास का मजबूत स्तंभ बने। अब देखना होगा कि इस पहल से गांव की तस्वीर कितनी बदलती है। मंत्री जी अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा, पंचायती चुनाव नहीं हो रहा। जब पुतला फूका जा रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस पर भी कह रहे हैं कि पुतला बनाना नहीं आता और महिलाएं झुलसी जा रही हैं उसमें, भाजपा कुछ दिखाने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, अपने एक बात पर अडिग रहे तब तो उनकी बात को मैं मानूं। अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के लीगल सेल के लीगल एडवाइजर ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया है पंचायत चुनाव को लेकर। आज जिस तरीके से महिलाएं और जिस तरीके से बच्चियां सुरक्षित हैं, वो इस एनडीए की सरकार में सुरक्षित है। विपक्ष के पास सिवाय आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं रह गया है और विपक्ष को जो आरोप लगा रहे हैं इसका सबक जनता 2027 में सिखाने का काम करेगी और जनता सब जानती है। गूगल का ज़माना है। आप देखिए कि पिछली सरकारों में किस तरीके से लूटपाट होती रहती थी, बहन बेटियां जो है स्कूल जाने से डरती थी, किस तरीके से उनके साथ छिड़कते होने का काम होता था। आपको लग रहा होगा कि मैं लीगल प्लेज मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो शौचालय बनाने का मॉडल था या है वो ट्विन पिट जालीदार, उसमें वो समस्या नहीं थी। लेकिन आज की तिथि में करीब 40-50% टॉयलेट जो है सेप्टिक टैंक, तो सेप्टिक टैंक का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी पानी भरा होता है उसमें। और मंत्री जी अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा, पंचायती चुनाव नहीं हो रहा। जब पुतला फूका जा रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस पर भी कह रहे हैं कि पुतला बनाना नहीं आता और महिलाएं झुलसी जा रही हैं उसमें, भाजपा कुछ दिखाने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, अपने एक बात पर अडिग रहे तब तो उनकी बात को मैं मानूं। अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के लीगल सेल के लीगल एडवाइजर ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया है पंचायत चुनाव को लेकर। मामला न्यायालय में उन्होंने लटका के रखा है, उसमें सरकार का क्या दोष है। दूसरी बात कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है। तो महिलाओं को भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 33% रिजर्वेशन महिलाओं को 2029 में देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेके आए। सदन में सभी नेता बोलते रहे कि हम समर्थन करते हैं नारी बिल का, लेकिन जब वोटिंग हुई पास करने का तो सभी विपक्ष के लोग उसका विरोध किए। इस बात की जानकारी देने के लिए जो जागरूक महिलाएं हैं वो लोग सामने आकर के ऐसे नेताओं का पुतला फूंक रही हैं कि आपने हमारे अधिकार का विरोध क्यों किया। उसमें भाजपा का क्या दोष है? महिलाओं के अधिकार का हनन आप करोगे तो महिलाएं आगे आइबे करेंगी, वो आपके खिलाफ खड़ी होंगी। आधी आबादी उनकी है। गाजीपुर घटना का क्या बारी बारी सर 2023 में कहा जा रहा है ये बिल पारित हो चुका है। अभी आराधना मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना है कि जो जन आक्रोश रैली निकली थी उसमें योगी आदित्यनाथ खुद पैदल चल के गए। ये एक तरह से ढोंग रचा जा रहा है। देखिए, अब हम कांग्रेस पार्टी को क्या कहें। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम दलों की मिलके केंद्र में सरकार थी। उस समय अगर ये महिला बिल के समर्थन में रहे होते तो सब लोग इकट्ठा थे तो सभी लोग मिल करके इस बिल को पास कर दिए होते। लेकिन अटकाना, भटकाना, लटकाना इनका तो काम है। प्रेस वार्ता करने वाले नेताजी से पूछिएगा कि आपकी सरकार 30 साल से लटका के रखी है, 1-2 दिन से नहीं। जब 30 साल से आप लटका के रखे हो तो आज अगर सरकार उसको लागू करने की तैयारी में है तब विरोध क्यों कर रहे हो?
वहाँ इसकी चिंता इसकी नहीं है कि महिला बिल का सवाल है कि श्रेय कौन ले रहा है। अब वो श्रेय मोदी जी को जा रहा है। इस नाते विपक्ष के लोग परेशान हैं। जैसे आपने देखा कि जातिवाद जनगणना की बात आई, सारे लोग अलग अलग बयानबाजी, मोदी जी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब मोदी जी ने इसको लागू कर दिया तो श्रेय लेने की होड़ मच गई। अखिलेश जी की हमारे दबाव में, कांग्रेस ने हमारे दबाव में, अलग अलग पार्टियां अपना अपना श्रेय लेने में लग गई। उसी तरह महिला विधेयक जो आया था, बिल आया था, इसका जिन लोगों ने विरोध किया है वो नहीं चाहते कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में मिले। जो जागरूक महिलाएं हैं वो उनका पुतला दहन कर रही हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि महिला बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका था। सरकार भ्रम पैदा कर रही है, जनता के बीच भ्रमित कर रही है लोगों को कि महिला बिल है। आप लोग पढ़े लिखे हैं। 68 करोड़ आबादी थी तो 543 सीट बनी। 2011 की जनगणना के हिसाब से 860 सीटें बन रही हैं। तो सरकार 2011 की जनगणना को मान करके ही सीटें बढ़ाया है, न कि अपने घर से कोई कानून बनाया है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर सीटें बढ़ गई, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा, तो आपको क्या दिक्कत है? ये तो सिर्फ लटकाने का, भटकाने का। बताओ, संविधान में कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात है? सदन में अखिलेश जी ने क्या कहा? मुस्लिम धर्म की महिलाओं को आरक्षण चाहिए। संविधान में 4 ही वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। महिला वर्ग ये अल्पसंख्यक वर्ग तो नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग में आता है। लेकिन आपने लटकाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपने ऐसा बयान दिया। मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से टीएमसी के गुंडे लगातार लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बार के चुनाव से डर रही है? सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश यादव जी को। आपने देखा ना कि एक टीएमसी का प्रत्याशी वोटरों को धमका रहा है कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो फिर खैर नहीं। उसके खिलाफ अगर वहाँ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर देश में किसी को है तो अखिलेश यादव जी को है। उनका बयान सुन लिया होगा आप लोगों ने। गाजीपुर घटना पर क्या कहेंगे? गाजीपुर में जो घटना हुई है उस पे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन जो है उसकी कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि रोका जा रहा है धारा 144 लगा के। खाता न बही, जौन अखिलेश जी कहें वह सही। पीएम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट पढ़ लें। वो लड़की घर से निकली है, जहाँ तक घटना हुई है तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका फुटेज निकाल लें। जो उस लड़के से और लड़की से दोनों से मोबाइल पे जो बात हुई है, जो मैसेज आदान प्रदान हुआ है, वो चैट पड़ा हुआ है, उसको मंगा के पढ़ लें। आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई, आरोप लगा रहे हैं कि रेप हुआ है, और खाली उनके दिमाग में गाजीपुर दिखाई दे रहा है। गाजीपुर की घटना में समाजवादी पार्टी ने वहाँ जाति संघर्ष कराने का काम शुरू किया। 15 लोगों का डेलीगेट अखिलेश जी के यहाँ से तय हुआ, ये सबको पता है। प्रशासन को, जिलाधिकारी और एसएसपी को ये सूचना गई कि 15 लोग जा रहे हैं, इनको पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। एसपी ने वहाँ के करंडा थाने के एसएचओ को कहा कि ये लोग जा रहे हैं, सकुशल इनको मिलवा दीजिए। वहाँ जाने के बाद संख्या हो जाती है 250। आपने फोटो भी देखा होगा, 250 हो जाती है। तो गांव के लोगों ने भी कहा कि उसके दरवाजे पर बैठने की जगह नहीं है, 15 लोग आराम से जाइए और मिलके चले आइए, जो सांत्वना देना हो, जो दुख में घड़ी में अब जा रहे हो। लेकिन वहीं उत्तेजित हो जाते हैं कि नहीं, हम 250 लोग सब लोग जाएंगे। इसी बात को लेकर उपद्रव हुआ। तब समाजवादी पार्टी के जो और लोग थे 15 के अलावा, वो लोग पहले से अपने जेबा में चक्का उक्का लेके गए थे, धौधा लगता है। पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब पत्थरबाजी शुरू हो गई तो आपने देखा होगा पुलिस को पत्थर लगा, जो वहाँ का एसएचओ है। फिर भी वो उसको तो मर्दगी किया, गमछा से बांध करके चोट लगी है, वो आदमी शांति व्यवस्था कायम करने में लगा। जब पत्थर समाजवादी पार्टी के लोग चलाने लगे तो गांव के लोग भी चलाने लगे। उसमें हमारा क्या दोष या सरकार का क्या दोष है? दूसरी चीज कि अखिलेश यादव जी को विश्वकर्मा परिवार के ही तकलीफ है, वहीं डेलीगेट जाएगा। बाराबंकी में राजभर के बेटा की मुड़ी यादव काट लिया, कब जाएगा उनका डेलीगेट? देवरिया में राजकुमार चौहान को दिन में गोली मारा यादव, वहां डेलीगेट कब जाएगा? कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप होता है, 4 यादव रेप करते हैं, और चारों एफआईआर होता है, पीएम रिपोर्ट आती है, बेटी की हत्या कर देते हैं, वहां उनका डेलीगेट कब जाएगा?
आपके फतेहपुर में डेलीगेट कब जाएगा, मथुरा कब जाएगा? ये खाली वहाँ माहौल जाति दंगा कराना चाहते हैं, इसको नहीं होने देगी सरकार। सर, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ हमारे कुछ प्रमुख साथियों गए, उन्होंने कहा कि साहब एक कार्यशाला हो जाए, प्रमुखों की ढेर दिन हो गया, हमको चलो करवा देते हैं। कार्यशाला से पंचायत क्षेत्रों को सीधा लाभ क्या रहेगा? देखिए, सरकार की मंशा है, भारत सरकार और की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि गांव का विकास, ग्राम पंचायत, ब्लॉक के अंदर आने वाले जो काम ग्राम पंचायत नहीं करा सकता उसके लिए क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत नहीं करा सकता उसके लिए जिला पंचायत। तो तीनों लोग मिलकर के जो पंचायती राज है प्रदेश के, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है। पंचायत विकास की बात आपने की है, पंचायत चुनाव यदि समय पर नहीं होते हैं तो क्या पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे या जो प्रधान है उन्हीं को प्रशासक बनाया जाएगा? क्योंकि अभी अंदर ब्लॉक प्रमुख जो थे वो हंगामा कर रहे थे कि यदि प्रशासक कोई अधिकारी बनाया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार के चांस बढ़ जाते हैं, तो सरकार क्या चाहती है? इसके लिए हंगामा नहीं कर रहे थे, बोलने के लिए कर रहे थे। नहीं काफी वीडियो मौजूद है मंत्री जी। ठीक, हमको जो मैसेज मिला कि लोग उग्र हैं कि अपनी बात माइक पर रखने के लिए उन्हें अपनी बात रखी। देखिए, सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के एडवाइजर जो हैं उन्होंने मुकदमा किया। उनका उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभी 30 तारीख को डेट पड़ी है, तो न्यायालय के फैसला जो आएगा हम तैयार हैं, राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। आज हाई कोर्ट कह दे चुनाव कराने के लिए, कल हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अग्रवंशी हमारे साथ हैं। लगातार महिला आरक्षण बिल के बाद से ही आप और विपक्ष में जो है लगातार अनबन देखने को मिल रही हो। कल जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि चुनाव आयोग के साठगांठ है, महिला आरक्षण तो 2023 में ही हो गया, तो वैसे ही क्यों नहीं आरक्षण दे देते हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के पास जो है आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से महिलाएं और जिस तरीके से बच्चियां सुरक्षित हैं वो इस एनडीए की सरकार में ही सुरक्षित है। विपक्ष के पास सिवाय आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं रह गया है, और विपक्ष को जो आरोप लगा रहे हैं इसका सबक जनता 2027 में सिखाने का काम करेगी, और जनता सब जानती है। गूगल का ज़माना है, आप देखिए कि पिछली सरकारों में किस तरीके से लूटपाट होती रहती थी, बहन बेटियां जो है स्कूल जाने से डरती थी, किस तरीके से उनके साथ छिनौती होने का काम होता था। तो आज जो बहन और बेटियों को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के लिए सरकार सुरक्षित नहीं, मगर आज जो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित जो इस प्रदेश की सरकार में आप अन्य सरकारों की जो तुलना करें तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं प्रदेश की सरकार में सुरक्षित है। रही बात महिला बिल को लेकर, किस तरीके से बिल को आपने पास कराने से रोकने का काम किया, ये सब लोग जान रहे हैं कि किसने बिल रोकने का काम किया। मगर विपक्ष कह रहा है कि नारी शक्ति वंदना बिल 2023 में आरक्षण के लिए लागू हो गया। विपक्ष कह रहे हैं एज इट इज लागू कर दें, सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर अब गुमराह किया जा रहा है। नहीं, गुमराह तो आप जनता को, जिस तरीके से आपने 2024 में गुमराह करके कहा था कि बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरीके से संविधान खत्म होने के नाम पर आपने वोट लेने का काम किया। जनता समझ चुकी है कि आप बताइए बाबा साहब का संविधान खत्म हो गया क्या? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, कोई संविधान नहीं खत्म हुआ। तो इस तरीके से गुमराह करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में देने जा रही है, और मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप 47 से 125 पहुंचे थे, और इसी 2027 के चुनाव में 27 से ऊपर भी पहुंचने नहीं देंगे। अच्छा, जब गाजीपुर में अभी हाल ही घटना हुई, उसको लेकर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री कहीं जाते तो पूरा डेलीगेशन और सारे पदाधिकारी जिम्मेदार लोग चले जाते हैं यहाँ से। और जो गाजीपुर में घटना हुई, जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हो प्रेम प्रसंग में ऐसी घटना हुई, मगर अखिलेश यादव कह रहे नहीं कुछ और ही मसला, और डेलीगेशन जाने नहीं दिया जा रहा। जो पथराव हुआ सत्ता पक्ष की तरफ पथराव किया, जब पुलिस मिली हुई है पथराव में। डेलीगेशन जाए, कोई मना ही नहीं, मगर वहाँ पर आप जाकर उत्पाद मचाने का काम करते हैं। आप पथराव किसने करने का काम किया? वहाँ जो लोग बेचारे डरे उन्होंने पथराव करने का काम नहीं किया। वहाँ पर जो आपके उत्पाती लोग, जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी फेमस है इस तरीके से दंगा करने में, वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे। और रही बात कि सरकार के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, सरकार के लोग जाते हैं, माननीय मंत्री जी वहाँ पर गए, सारी चीज़ें खुलकर आ जाती हैं, मगर उस पर
आपदा में अवसर ढूंढने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि इस तरीके की अगर वहाँ पर कोई बात आई है तो उसको सत्ता के साथ बैठकर इस पर चर्चा करने का काम करें, ताकि आगे कोई ऐसी घटनाएं ना हो, उन पर नज़ीर पेश हो। मगर उनको नहीं, उनको सिर्फ विपक्ष को आरोप लगाना है सरकार के ऊपर, सरकार अच्छा काम नहीं करे। तो ये जनता जान चुकी है, महिलाएं सुरक्षित इस सरकार में है, घबराइए मत। 2027 आने वाला है, इस तरीके से आप गुमराह कर रहे हैं। 27 में क्या लगता है, बिहार में आपको सीट नहीं दी गई, 27 में क्या लगता है आपकी कितनी डिमांड है आपकी सीट के लिए? देखिए, हम लोगों का 62 सीटों पर वर्ग चल रहा है। 62 सीटों पर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने बूथ स्तर तक को संगठन बनाकर तैयारी करा रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य सीटों का नहीं है कि हमको सीट कितनी चाहिए, हमको सीट इतनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनाना। एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। अच्छा, एनडीए सरकार में मंत्री ओपी राजभर जो भी पंचायती राज संभाले, उनको 27 में आप कहाँ देखना चाहते हैं, किस पद में देखना चाहते हैं, किस मंत्री पद में देखना चाहते हैं आप? देखिए, बात मंत्री पद की नहीं है, हम लोगों की सरकार बने, माननीय नेताजी सरकार में रहे। ये सरकार जो है पूरे प्रदेश में अमन चैन लाने का काम कर रही है। तो विभाग कौन सा बनेगा, कौन सा बटेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। मगर आप ये ध्यान रखिए कि नेताजी का कद न कम हुआ है न कम होगा, इससे भी बढ़कर कद आपको नेताजी का वहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जब भाजपा की महिला प्रवक्ता जो है धूप में पुतला जला रही थी तो उनका चेहरा झुलस गया, तो अखिलेश यादव कह रहे कि भाजपा ज़बरदस्ती अपनी महिला कार्यकर्ताओं को सामने ला रही है, धूप में झुलसा रही है, ऐसी महिलाएं कह रही है, ऐसा अखिलेश यादव? नहीं, देखिए, वो माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं हो जाती है। मतलब पुतला जला रहा, अब ये तो नहीं पता कि कितनी चिंगारी किस तरीके से। पुतला जलाने से चले, मगर पुतला बनाना नहीं आता। नहीं, पुतला बनाना और जलाना वो अखिलेश जी की सरकारों में भी लोग करते थे इस तरीके का काम। तो वो कोई घटना, अब उस घटना पर अखिलेश यादव जी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उसमें किसी के भी किसी तरीके से हादसा हो सकता है, वो एक हादसा था। पुतला जलाना और माननीय मंत्री जी के जो उस पर चेहरे पे चोट आना, तो उनको गंभीर होना चाहिए कि इस तरीके की उनके चोट लगी है, उनके साथ संवेदनाएं होनी चाहिए, इस पर टिप्पणी नहीं होनी। अच्छा, बंगाल में टीएमसी और भाजपा का भी पहले चरण की वोटिंग में क्या लगता है, भाजपा आएगी कि टीएमसी वापस आएगी? देखिए, जिस तरीके से टीएमसी का वहाँ पर रहा है, लोग उठ चुके हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से पक्षपात करके वो सरकार को चलाने का काम किया, पूरा मन बना चुकी है। वहाँ पर आपको जिस तरीके से बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार आज आपको देखने को मिल रही है, तो एनडीए की वहाँ पर सरकार आपको 4 मई के बाद असली मछली झोल को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है बंगाल में। रवि किशन ने भी कहा सब जगह की मछली लाकर हम बंगाल में डालेंगे, खूब मछली का। उससे पहले भी मंत्री की मछली खाते हुए, मछली भात खाते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो कहा ये बिना लहसुन प्याज की मछली है। नहीं, अब ये कौन क्या खा रहा है इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के खाने पर कोई पाबंदी नहीं। सरकार खुद मत्स्य पालन कराने का काम करती है, तो बिहार में भी मत्स्य पालन हुआ है, बंगाल में भी हो रहा है, तो इस पर कोई विशेष बात नहीं है। जो कोई खा रहा है उसकी स्वेच्छा के ऊपर है, खाने के ऊपर किसी के लिए पाबंदी नहीं कि क्या आप खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। मगर अब हम नहीं खा रहे हैं तो आप हमको जबरदस्ती खिलाने का काम करेंगे तो ये भी नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अग्रवंशी। तमाम सारी बड़ी बातें कही और आरोप भी साधे। मैं राष्ट्रीय न्यूज़ लखनऊ।